गांव के लोग जो है ना एकदम जोश में हैं। वो पिछले 3 दिनों से अगर आपने खुद देखा होगा, किसी से सुना होगा, युवा से लेके बुजुर्ग तक जोश इस बात का है कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे लिए लड़ रही है तो हम उनके साथ क्यों नहीं। आपने सुना होगा लोगों ने दिल बढ़ चढ़ के फिजिकली मेंटली जितना हो सका सपोर्ट किया। राशन, रोटी, भोजन, चाय, पानी तक जितना मुहैया करवा सकते करवाया। डरे नहीं है एकदम। उस ढंग से अगर देखो जाए ना एकदम जोश है वो। तो मैं दावे से कह सकूँगा बचने वो वाले नहीं, क्योंकि वो बदनीयत लोग हैं जिनकी मंशा अच्छी नहीं है। वो रहे हमारे लोग जो जज्बा से भरे, सिविलियन भरे, वेल्थ फोर्सेस भरे हैं, इनसे उनका बचना है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। वो मारे जाएंगे सूनर और लेटर। दो बजे बताया वो तो मैं इस समय हीरानगर के सन्याल इलाके में मौजूद हूं और आज ऑपरेशन का तीसरा दिन है, यानी 48 घंटे से ज्यादा का समय हो चला है। अभी भी सर्च ऑपरेशन सन्याल इलाके में जारी है। जिस तरह से आतंकियों की यहां पर मौजूदगी देखी गई, 4 से 5 आतंकी देखे गए और उसके बाद यहां पर सर्च ऑपरेशन के दौरान आर्म्स एंड एम्युनिशन की रिकवरी, कुछ खाने पीने का सामान यहां से रिकवर होना और आज तीसरे दिन भी कुछ रिकवरी जो वो हुई है, जिसमें चाइनीज ग्रेनेड्स भी यहां से रिकवर हुए हैं। और ये वो इलाका जो मेरे पीछे का आप देख रहे हैं, ये जंगल का इलाका है, काफी घना जंगल है, पहाड़ सा। ये आप जो तस्वीर में देख रहे हैं, यहीं पर आतंकियों की मौजूदगी देखी गई और काफी चैलेंजेस हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सर्च ऑपरेशन के दौरान, क्योंकि अंदर काफी ज्यादा नाले भी हैं और भी तमाम चैलेंजेस यहां पर अगर देखें तो काफी ज्यादा है, जिसमें लगातार मुशक्कतों का सामना सिक्योरिटी फोर्सेस को करना पड़ रहा है। और अभी सोर्सेज के मुताबिक ये भी जानकारी मिल रही है कि शायद आतंकी जो वो अपनी लोकेशन भी बदल रहे हैं। जिस तरह से यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जो रिकवरी वहां से की गई, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार ग्राउंड पर इस समय डटी हुई है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उनको जो है ट्रेस करके उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन इस समय हालात क्या है सन्याल इलाके के, सन्याल गांव के, जो कि कहीं ना कहीं यहां पर दहशत जो वो तीसरे दिन भी आज देखने को मिल रही है। लोग अभी भी डरे हुए हैं कि आखिर इस इलाके में आतंकियों की मौजूदगी, ये कहीं ना कहीं एक डर का माहौल यहां पर जरूर है। लेकिन मिशन मोटिव इस समय सिक्योरिटी फोर्सेस का एक ही है कि जल्द से जल्द आतंकियों को ढूंढकर उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए। तमाम स्थानीय लोग मेरे साथ हैं, जिसमें फॉर्मर बीडीसी चेयरमैन रामनाथ कालिया जी हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस समय गांव में क्या कुछ सूरत हाल बना हुआ है। क्या कहेंगे सर, आपके इलाके में जो आतंकियों की मौजूदगी, इसी इलाके में सर्च ऑपरेशन आज भी लगातार चल रहा है, यहीं पर उनकी मौजूदगी थी और कहीं ना कहीं बॉर्डर यहां से बिल्कुल पास है और आपके इलाके तक पहुंचना, क्या इस समय का सूरत हाल है? सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें ट्रेस किया जाए, न्यूट्रलाइज किया जाए। इस समय गांव की स्थिति क्या है, गांव का सूरत हाल क्या है? बस अब जहाँ तक बात आ रही है गाँव की, तो मैं एक बात दावे से कहना चाहूँगा कि एक बात अक्सर कही जाती है कि जब कभी ऐसा होता है तो लोग भयभीत हो जाते, पैनिक हो जाते हैं। और मैं दावे से कहता हूँ मेरा गाँव के लोग जो है ना एकदम जोश में हैं। वो पिछले 3 दिनों से अगर आपने खुद देखा होगा, किसी से सुना होगा, युवा से लेके बुजुर्ग तक जोश इस बात का है कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे लिए लड़ रही है तो हम उनके साथ क्यों नहीं। आपने सुना होगा लोगों ने दिल बढ़ चढ़ के फिजिकली मेंटली जितना हो सका सपोर्ट किया। राशन, रोटी, भोजन, चाय, पानी तक जितना मुहैया करवा सकते करवाया। डरे नहीं है एकदम। उस ढंग से अगर देखो जाए ना एकदम जोश है वो लोग। ऐसा कोई भयानक भय तो लगता है, डर की भावना तो होती है, मगर वो उस भावना से नहीं है। डटे हुए हैं, लड़ रहे हैं बराबर दुनिया की तरह जैसे चल रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ भी दे रहे हैं, मीडिया वालों का भी साथ दे रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि अभी की सिचुएशन क्या है आपके इलाके की? देखो अभी अगर हम ये कहें कि फोर्स का प्रेशर कम हो गया, ये कहना गलत होगा। अभी तक सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है। जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं बड़ी शिद्दत के साथ वो अपना फर्ज निभा रहे हैं, फर्ज के निभा ड्यूटी निभा रहे हैं। उनको ये नहीं पता दिन क्या और रात क्या है, पूरे जोश में वो लगे हुए हैं। आगे रिजल्ट क्या निकले वाला ये तो वक्त ही बताएगा, मगर सिक्योरिटी फोर्सेज का जो अभी तक अभी चल रहा है वो उनके एफर्ट्स बराबर चल रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। तो अभी उनकी कंडीशन क्या है जिन्होंने आतंकियों को देखा था? हमने कल भी यहाँ आपके इलाके में पहुंचकर बात की थी, फिलहाल उनकी स्थिति क्या बनी हुई है? जो उनकी मानसिक स्थिति आज से 3 दिन पहले थी वो अभी नहीं है,
क्योंकि उस समय घटना तब ही घटी थी, तो थोड़ा मेंटली इम्बैलेंस बंदा हो जाता है, दहशत हो जाती है, वो तो अंडरस्टूड है। मगर अभी वो लगभग नॉर्मल है, जो उनका वो वाला टाइम है वो भी निकल चुका है। अभी हमारी और आपकी तरह वो लगभग फिजिकल न्यूट्रल, मेंटल न्यूट्रल। मैं देख रहा हूं कि इस समय क्लोजली सिचुएशन को वॉच किया जा रहा है। डीजी साहब यहां पर हैं, आईजी साहब, डीआईजी साहब, जम्मू कश्मीर पुलिस का आला अधिकारी भी मौजूद हैं, सीआरपीएफ हो, आर्मी हो, बीएसएफ हो, सबके आला अधिकारी यहां ग्राउंड पर क्लोजली वॉच कर रहे हैं सिचुएशन को, और मोटिव मिशन एक ही है कि इनका खात्मा जल्द किया जाए। क्या कहेंगे, ये जो इलाका आप देख रहे हैं यहीं पर उनकी मौजूदगी थी, इस इलाके को लेकर क्या कहेंगे? एग्जैक्टली, ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये एक कम्पैक्ट है जिसको जंगल का रूप दिया जा रहा है। तो इधर कल्टीवेशन भी है, ये मैं बताना चाहूँगा, ये जंगल जरूर है मगर अंडर कल्टीवेशन भी है। टफ टेरेन है ये बिल्कुल, इसकी अगर टोपोग्राफी देखोगे ना तो साइड से ये बिल्कुल एकदम प्लेन में है, और एकदम इसका हिली सा अपना खुद का टोपोग्राफी है। जंगल है, घना जंगल है, तो वहाँ पे उनकी विजिबिलिटी हो पाई उस दिन तो हुआ था। साथ ही साथ एनकाउंटर हुआ, आप बेहतर जानते हो, उसके बाद एकदम साइलेंट मोड पे चल रहा है। वो लोग कहाँ शिप रखे हैं, जहाँ वो कहाँ पे अभी डिसलोकेट हुए हैं, वो तो वही जानते थोड़ा। ये तो क्लियर हो पा रहा है कि उन्होंने लोकेशन शायद अपनी बदली है अभी, तो ऐसा दिख रहा है, क्योंकि जो उनके कुछ आर्टिकल्स मिले, सामान मिले, टेबल्स मिले, दूसरा मिला, वो लोकेशन जो है वो तो एकदम खंगाली दी है, शान दी है। हमारी एजेंसी जो है, बेल्ट फोर्सेस वो अंदर घूम रहे हैं, वहाँ पे वो दिख नहीं पा रहे हैं। आगे कहीं थोड़े बहुत 100 मीटर 50 मीटर दाएं बाएं वो हो गए, उसके बारे में अभी पक्का लेकिन मुझे लग रहा है कि बचना उनका मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से ट्रैप किया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पूरी तरह से जाल बिछा लिया है, और मुझे लग रहा है कि ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। अब जिस तरह से कोशिशें लगातार तेज की जा रही हैं। बस रही बात बचने की, तो मैं दावे से कह सकूँगा बचने वो वाले नहीं, क्योंकि वो बदनीयत लोग हैं जिनकी मंशा अच्छी नहीं है। वो रहे हमारे लोग जो जज्बा से भरे, सिविलियन भरे, वेल्ट फोर्सेस भरे हैं, इनसे उनका बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। वो मारे जाएंगे सूनर और लेटर, वक्त हो सकता है। बिल्कुल जल्दी अच्छी खबर आएगी। ये थे हमारे साथ रामनाथ कालिया जी, जो कि यहाँ के स्थानीय हैं, फॉर्मर बीडीसी चेयरमैन हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ के इलाके को लेकर जिक्र करें। मैं फिर से आपको अपडेट करना चाहता हूँ, ये वो इलाका आप जो देख रहे हैं, यहीं पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मैं अपने सहयोगी को बोलूँगी आगे से तस्वीरें दिखाई जाए। देखिए, ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है, और यहाँ गाँव वाले से बात करना इसलिए जरूरी था कि यहाँ के लोकल से जाना जाए कि इस समय सूरत हाल क्या है। लगातार लोग जो वो सिक्योरिटी फोर्सेज का साथ दे रहे हैं, मीडिया वालों का साथ दे रहे हैं, हर सिचुएशन को क्लोजली वो डटकर हिम्मत से उसका सामना कर रहे हैं, और इसमें उम्मीद तो अब यही लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द इनका खात्मा जो है वो किया जाए। आतंकी जो यहाँ पर जिनकी मौजूदगी देखी गई है, 4 से 5 जो आतंकी हैं, लेकिन अब जिस तरह से मैंने कहा कि जहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तो ये एक टफ टेरेन है, खासतौर पर चैलेंजेस यहाँ पर काफी ज्यादा है। जंगल का इलाका है, घना जंगल है, काफी नाले यहाँ पर अंदर पड़ते हैं, और उसी के साथ साथ अब जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इस समय अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर रही है, खासतौर पर गैजेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, सर्विलेंस लगातार की जा रही है, यूएवी का सहारा लिया जा रहा है, ड्रोन्स का सहारा लिया जा रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर लगातार पैनी नजर, लगातार सर्च ऑपरेशन, आज तीसरा दिन है ऑपरेशन का, और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उन्हें ढूंढकर आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जाए, तब जाकर जो है यहाँ एक राहत की जो सांस है वो यहाँ के लोग लेंगे। और कहीं ना कहीं मोटिव मिशन भी इस समय सिक्योरिटी फोर्सेस का एक है कि जल्द से जल्द उन्हें लोकेट करके, ट्रेस करके यहाँ उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए। तो ये अभी का ताज़ा सूरत हाल है, जो कि यहाँ के लोग यहाँ अपनी जुबानी बताते नजर आ रहे हैं कि इस समय हीरानगर के सन्याल इलाके में क्या कुछ सूरत हाल है। तीसरा दिन, 48 घंटे से ज्यादा समय हो रहा है, और ऑपरेशन लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस का जारी है। ग्राउंड रिपोर्ट हीरानगर के सन्याल से फिलहाल के ऋषि कजुरिया, जेके मीडिया के लिए।